प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पाठ 5 रहीम के दोहे की व्याख्या और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हुई हूँ। दोहा पठन से पहले इस पाठ के कवि के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना है। इनको रहीम के नाम से जाना जाता है। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। ये रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आप समझ सकते हैं ये कितने महान थे कि अकबर ने इनको रत्न की उपाधि दी। उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो चलते हैं इन दोहों के जरिए वे हमें क्या संदेश देते हैं, पढ़ते हैं। पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी। इन पंक्तियों द्वारा रहीम कहते हैं कि देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, यानी बड़ों को देखकर लघु यानी छोटों को दीजिए डारी, यानी कि उसका त्याग ना करो, यानी उसका अपमान ना करो। बड़ों के सामने छोटे का अपमान ना करो, क्योंकि हर वस्तु का अपना मूल्य होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम हो कहाँ करे तलवारी, वहाँ पर तलवार का कोई उपयोग नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। प्यारे बच्चों, अगर हमें कपड़ा सिलना हो तो क्या हम तलवार से सी सकेंगे? नहीं ना। तो उस जगह पर तलवार का तो कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। ठीक उसी प्रकार जहाँ युद्ध होगा तो सुई से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, जंग नहीं जीता जा सकता। तो वहाँ पर सुई का कोई महत्व नहीं, वहाँ पर तलवार काम आता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो तलवार को देख के हम सुई का अपमान करेंगे क्या, उसका अनादर करेंगे? नहीं ना, क्योंकि दोनों अपने आप में महान हैं, मूल्यवान हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, रहीमा संपत्ति संच ही सुजान। इन पंक्तियों द्वारा रहीम कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर मतलब वृक्ष, पेड़ अपना फल नहीं खाता है। सरवर, सरवर मतलब सरोवर, पिया ही न पान, पीता है किसको? पानी को। पान अर्थात पानी। वृक्ष अपने फल नहीं खाता है और तालाब अपना जल नहीं पीता है। दोनों अपने फल और जल का संचय यानी जमा करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। दूसरों की भलाई के लिए पेड़ अपना फल जमा करता है, सरोवर अपना जल जमा करता है। ठीक उसी प्रकार कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। संपत्ति मतलब धन दौलत, संचय ही संचय, संचय का मतलब होता है जमा करना, सुजान का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति।
तो बोलते हैं कि ठीक पेड़ और सरोवर की तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने संपत्ति का संचय यानी संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए जमा करते हैं, यानी अपने संपत्ति का दूसरे के जन कल्याण में संपत्ति को खर्च करते हैं जन कल्याण में। तो हमें पेड़ और सरोवर से परोपकार की भावना सीखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। हमारा अगला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए रही माँ, मिले गांठ पर जाए। इन पंक्तियों द्वारा रहीम कहते हैं कि प्रेम भरा रिश्ता उस धागे की तरह होता है जो एक बार टूट जाए तो जब उसको जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है। इसीलिए प्रेम भरे रिश्तों को उस धागे की तरह झटके से मत तोड़ो। मत तोड़ो छिटका यानी कि झटके से मत तोड़ो। आगे कहते हैं, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून रही माँ, मोती मानुस चून। इन पंक्तियों द्वारा रहीम कहते हैं कि पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, यानी कि बगैर पानी के सभी जगह सूना है। बगैर पानी के सभी जगह सूना है। पानी का महत्व मनुष्य चून यानी आटा और मोती के रूप मोती के जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य के लिए पानी मान सम्मान है। जिस तरह से बगैर पानी के जीवित नहीं रहा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार बगैर मान सम्मान के मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। मोती के संदर्भ में कहते हैं कवि कि मोती की चमक बगैर पानी के नहीं आती है, इसलिए मोती के जीवन में भी पानी का बहुत महत्व है। और आटे यानी चून के संदर्भ में कवि कहते हैं कि बगैर पानी के आटा गूंदा नहीं जा सकता है, अर्थात उसकी रोटी नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए चून के लिए भी पानी का बहुत महत्व है। आगे अगले दोहे में रहीम कहते हैं, रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई रही माँ, जानी परत सब कोई। इन पंक्तियों द्वारा रहीम कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख का आना भी अच्छा होता है। हमारे जीवन में विपत्ति का आना अच्छा होता है। विपदाहूँ भली यानी विपद अच्छा होता है, जो थोड़े दिन होए, जो थोड़े दिन के लिए आता है और फिर चला जाता है। इन दुख के समय में हमें अपने और पराये की पहचान होती है। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय, इस जगत में हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, इन दुख के समय में हमें समझ में आ जाता है। इन दुख के समय में उनकी पहचान हो जाती है। जानी परत सब कोय यानी कि सबकी पहचान हो जाती है। अगले दोहे में रहीम कहते हैं,
रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल। आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। रहीमा जूती खात कपाल। इन पंक्तियों द्वारा रहीम कहते हैं कि जो जिह्वा होती है यानी जीभ, बावरी यानी कि ना समझ होती है। इसको समझ में नहीं आता है कि हमें कब क्या बोलना है, कभी भी कुछ बोल देती है। कही गई सरग पताल, आकाश से सरग, सरग का मतलब है स्वर्ग, पाताल, पाताल का मतलब धरती से अंदर, जहाँ पर हमारे पुराणों में कहा गया है कि देवता लोक, नाग लोक जो धरती के नीचे पाताल लोक में वे रहते थे। तो बोलते हैं कि जो हमारी जिह्वा है स्वर्ग से लेके पाताल तक की बातें कह जाती है बिना सोचे समझे। और आपू तो कहीं भीतर रही, खुद तो अपने मुंह के भीतर सुरक्षित रहती है, लेकिन एक बार बोलने के बाद इसका जो प्रभाव पड़ता है उसका असर किसको होता है, इसकी सजा कौन भुगतता है? सर, सर यानी कि मनुष्य। यहाँ पर सर मतलब सिर होता है, लेकिन सिर का प्रयोग मनुष्य के लिए किया गया है। अगली और अंतिम दोहे में रहीम कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। रहीमा तेहि साचे मीत। इन पंक्तियों द्वारा रहीम कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। यानी कि जब मनुष्य के पास संपत्ति रहती है, संपत्ति सगे, बनत बहुत रीत का मतलब है जब मनुष्य के पास संपत्ति रहती है तो बहुत सारे सगे संबंधी उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही है, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मित्र। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, मुसीबत के समय हमारा साथ दे, हमारा साथ ना छोड़े। तो प्यारे बच्चों, रहीम ने अपने दोहों के द्वारा नैतिक मूल्यों की सीख दी है। उन्होंने कहा है कि बड़ों के सामने छोटों की अपेक्षा ना करें। वो तालाब, तरुवर और सरोवर से परोपकार की भावना की सीख देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का जो संबंध है धागे की तरह नाजुक होता है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। और हमारे जीवन में मोती मनुष्य और चून अर्थात आटे के जीवन में पानी का बहुत महत्व है। और कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख का होना बहुत ज़रूरी है। दुख में अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, अपने पराये की पहचान होती है। और कहते हैं कि हमारी जिह्वा है जो बावरी है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बात करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मुंह से अगर कुछ गलत शब्द निकल जाए तो उसकी सज़ा हमें मिलती है, मनुष्य को मिलती है। और अंतिम दोहे में कहते हैं कि विपत्ति के समय जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की व्याख्या कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं जिसको हम कर लेते हैं ताकि हम इस पाठ को और बेहतर ढंग से समझ सकें। इसमें क में 2 प्रश्न हैं और मिलकर करें मिलान। हम ये दोनों कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी मिले। तो इसमें है
कि क में कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए, तारा बनाइए, आप टिक भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का अर्थ क्या है, भाव क्या है? सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए कि सदा सच बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें जो सटीक उत्तर होता है, सबसे ज़्यादा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि बगैर सोच समझ कर बोलने से हो सकता है कि हम जाने अनजाने में किसी को चोट पहुंचा दें। जब आप सोच समझ कर बोलिएगा तो अपने आप मधुर वाणी हो जाएगी वो। हाँ, जब सोच समझ कर बोलिएगा तो हमेशा सच बोलिएगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो एक्यूरेट जो ऑप्शन है, सोच समझकर बोलना चाहिए, यानी कि पहला विकल्प। दूसरा प्रश्न है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, यहाँ जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है, पढ़ लेते हैं। तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। बिल्कुल सही। चौथा विकल्प, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम इसको सही कहेंगे। मिलकर करें मिलान की ओर बढ़ते हैं। इसमें दो स्तंभ है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में दोहे हैं और उसके अर्थ दिए गए हैं स्तंभ 2 में। तो सही दोहे के साथ उसके अर्थ को मिलान कर लेते हैं। पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो इसका देखिए, इसमें है तीसरा ऑप्शन है, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि ये धागे की तरह नाजुक होते हैं कि एक बार अगर टूट जाए तो इनमें दरार पड़ जाती है, उस धागे की तरह उनमें गांठ बंध जाती है। दूसरा है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसै ते ही साचे मीत। इसका है कि दूसरा ऑप्शन है, दूसरे का दूसरा ही होगा, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में ही साथ रहते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे पास संपत्ति है तो बहुत लोग हमसे दोस्ती करने के लिए, मित्रता करने के लिए, संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में भी हमारा साथ ना छोड़े। तो दूसरे के लिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा और अंतिम है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियतन पान, कहीं रहीम पर काज हेत संपत्ति संचय ही सुजान। इसका अर्थ है, हमारा पहला विकल्प मैच कर जाएगा, सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं दूसरों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए अपनी धन संपत्ति का संचय करते हैं, यानी कि एकत्र करते हैं। और हमें देखो, पेड़ और सरोवर से परोपकार की भावना जागृत होती है। हमारे अंदर भी पेड़ और सरोवर के जैसे परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन दोनों प्रश्नों के द्वारा इस पाठ को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की वीडियो भी आप आराम से देख सकें और उसका लाभ उठा पाएँ। तो अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।